Good morning, students, and welcome back again in Punya English classes. And this is our second video of parts of speech. कि parts of speech की ये हमारी क्या है, सेकंड वीडियो है. फर्स्ट वीडियो में हमने किया था किसके बारे में? फर्स्ट वीडियो में हमने कर लिया था वर्ब के बारे में, हमने कर लिया था नाउन के बारे में, और हमने कर लिया प्रोनाउन के बारे में. ये तीनों हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं. क्लियर है? तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं. पॉइंट नंबर 4 जो कि क्या है हमारे पास में, एडजेक्टिव. आज हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 4 एडजेक्टिव की. क्या होता है एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? विशेषण. एडजेक्टिव यानी कि विशेषण. किसी की विशेषता यानी कि नाउन की या प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एक सेंटेंस में. एडजेक्टिव यानी कि डिस्क्राइब और मॉडिफाई. डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन. डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन. नाउन एंड प्रोनाउन. कि नाउन और प्रोनाउन को वर्णन करे या उसको मॉडिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, तो उसे हम क्या कहते हैं? हम एडजेक्टिव कहते हैं. क्लियर है? अब जब बात करते हैं एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर कहूंगा कि कैसे ये बताते हैं. देखिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं यहां पर कि द wise, handsome, all had orange eyes. The wise, handsome, all had orange eyes. ठीक है. अब यहां पर जब हम बात करें तो देखिए क्या है, यहां मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं. अब उनको समझ लीजिए. सबसे पहले देखिए ऑल. ऑल क्या है? नाउन है. ठीक है. अब यहां क्या एडजेक्टिव है? क्या जो है, देखिए एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन की विशेषता बताएगा. ये ध्यान रखना. नाउन या प्रोनाउन, ये कह लीजिए कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा. ठीक है, ये ध्यान रखना. अगर नाउन की जगह वर्ब है और वर्ब की कोई विशेषता बता रहा है तो वो एडवर्ब होगा, जो हम आगे करेंगे. नाउन. अब यहां पर नाउन की विशेषता वाइज. वाइज यानी कि बुद्धिमान. कौन है बुद्धिमान? ऑल ही तो है. ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में? एडजेक्टिव है, क्योंकि वाइज किसकी विशेषता बता रहा है? ऑल की विशेषता बता रहा है, ऑल की विशेषता. अब उसके बाद में हैंडसम. अब हैंडसम भी कौन है? ऑल है. ठीक है, तो ये भी हमारे पास में क्या है? ये भी हमारे पास में एडजेक्टिव है. ठीक है. अब नेक्स्ट ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज जो है वो क्या है? आईज. आईज क्या है? नाउन. आईज क्या है? नाउन. और ऑरेंज क्या है? आईज. तो इसमें विशेषता किसकी बताई? आईज की बताई. ठीक है, तो आईज की विशेषता बताई, तो ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. तो इस तरह से एक ही सेंटेंस में मैंने क्या किए? मैंने डिफरेंट एडजेक्टिव्स यूज किए. जैसे वाइज यूज किया मैंने हैंडसम यूज किया, मैंने ऑरेंज यूज किया. ठीक है, तो ये तीन मैंने आपके यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको एडजेक्टिव्स बताए. और इन्होंने किसकी विशेषता बताई? नाउन्स की विशेषता बताई, ऑल की और आइज की. तो जो नाउन की विशेषता बताई उसे एडजेक्टिव कहते हैं. क्लियर है? अब उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो हमारे पास में आता है पॉइंट नंबर 5. मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. यह है हमारे पास में एडवर्ब.
एडवर्ब। अब हम बात कर रहे हैं एडवर्ब की। एडवर्ब क्या है? देखिए, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। अब इसके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉडिफाई वर्ब। नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके जितने भी वर्ड्स हैं, अगर उसकी कोई विशेषता बताता है, मॉडिफाई करता है उसको, तो वो एडवर्ब ही होगा। मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स। अगर कोई एडजेक्टिव यूज हो रहा है और उस एडजेक्टिव को भी कोई मॉडिफाई कर रहा है, तो वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। या कोई ऑलरेडी एडवर्ब दे रखा है और उसी एडवर्ब की भी कोई विशेषता बताएगा, तो वो भी एडवर्ब ही कहलाएगा। इसे हम कहते हैं विशेष्य। वो था विशेषण, ये होता है विशेष्य, हिंदी में बोलते हैं इसको। तो मॉडिफाई वर्ब की हिंदी में अगर हम बात करें कि नाउन और प्रोनाउन यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के अलावा वाक्य में प्रयोग होने वाले किसी भी वर्ब यानी कि क्रिया या विशेषण या विशेष्य की अगर कोई विशेषता बताता है, तो वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, बहुत इजी एग्जाम्पल है, ठीक है, जो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल है द एक्सट्रीमली क्यूट बेबी hugged its mom very tightly. The extremely cute baby hugged its mom very tightly. ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ वर्ड्स यूज किए हैं, एक्सट्रीमली, क्यूट बेबी, वेरी टाइटली। ठीक है, अब हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक्सट्रीमली क्यूट, क्यूट कौन है? बेबी है। बेबी क्या है? नाउन है। ठीक है, तो यहां पर नाउन की विशेषता है क्यूट, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये तो यहां पे एडजेक्टिव है, बात तो हमें किसकी करनी है? वर्ब की करनी है। पर एक्सट्रीमली कौन है? एक्सट्रीमली बेबी है या एक्सट्रीमली क्यूट है? तो एक्सट्रीमली जो है वो विशेषता किसकी है? क्यूट की है। यानी कि एडजेक्टिव की कोई अगर विशेषता बता रहा है, किसकी? एडजेक्टिव की अगर कोई विशेषता बता रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, यानी कि अगर किसी एडजेक्टिव की भी कोई अगर विशेषता बताता है, तो वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। अब ये हग्ड, ये क्या? हग्ड क्या है? वर्ब है हमारे पास में। ठीक है, अब वेरी टाइटली। अब टाइटली क्या है? टाइटली मॉम है या टाइटली हग्ड है? टाइटली क्या है? टाइटली हग्ड है, उसने मम्मी को बहुत जोर से पकड़ लिया। ठीक है, तो हग यानी कि चिपक जाना, वो चिपक गया किससे? मॉम से, गले लग गया अपनी मॉम के टाइटली। ठीक है, तो टाइटली विशेषता किसकी है? वर्ब की है। ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब वेरी क्या है? वेरी मॉम है या वेरी बेबी है या वेरी हग्ड है या वेरी टाइटली है? तो वेरी किसकी विशेषता बता रहा है? टाइटली की विशेषता बता रहा है, यानी कि एडवर्ब की विशेषता बताई जा रही है वेरी के द्वारा। तो ये भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्लियर है? तो वर्ब की विशेषता बताए
या एडवर्ब की विशेषता बताए या एडजेक्टिव की विशेषता बताए, जो भी इनकी विशेषता बताएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों एक ही पेज पर हैं और उसके बाद में मैं पेज चेंज करके आपको नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 6 और वो क्या है हमारे पास में, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन shows relationship between noun और a pronoun। shows relationship between noun और pronoun। किसी नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशनशिप को शो करता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसकी एक विशेषता है प्रीपोजिशन, इट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर ए नाउन। ये नाउन से पहले ही इसका यूज किया जाता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, किससे पहले यूज किया जाता है? नाउन से पहले यूज किया जाता है। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको जो है वो बता रहा हूं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। ये ऑन क्या है हमारे पास में? प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये कहाँ यूज हो रहा है? एक नाउन से पहले यूज हो रहा है। ठीक है, और यहां किसके लिए यूज हो रहा है? इस नाउन के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि ये बुक की उस रिलेशनशिप को शो कर रहा है टेबल के साथ में, कि जो बुक है वो कहां पर है? टेबल के ऊपर है। ठीक है, उस स्थिति को बता रहा है बुक की, कि बुक जो है वो किस पोजीशन के अंदर है। प्री पोजीशन, पूर्व स्थिति, यानी कि पहले से पूर्व। ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। ठीक है, प्री प्लस पोजीशन, टू वर्ड्स इज यूज्ड हियर। दो वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं यहां पर। प्री पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थिति। क्या है? बुक की स्थिति क्या है? टेबल के लिए, टेबल के नीचे है, टेबल के ऊपर है, कहां पर है? जैसे मान लो ये हमारे पास में एक टेबल है। अब बुक जो है वो कहां पर है? वो टेबल के ऊपर है। ठीक है, तो यहां पर इसने क्या बताया? इस बुक की कंडीशन को, ये ना तो नीचे पड़ी हुई है ना कहीं और है, ये टच कर रही है इसको, तो इसलिए इसने क्या बताया? ऑन का यूज किया। ठीक है, अगर मैं कहूँ बहुत सारे प्रीपोजिशन है, इन, ऑन, अंडर, अपन, अपॉन, अबव, ठीक है, अक्रॉस, अमंग, इट, बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं जो हम आगे करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल और देता हूं, ये द बेबी क्राइड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और यहाँ पे फोर जो है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, और ये इस बेबी के बारे में बता रहा है कि बेबी कब से चिल्ला रहा है? एक लंबे समय से चिल्ला रहा है, काफी लंबे समय से चिल्ला रहा है। ठीक है, रो रहा है कहने का मतलब, चिल्लाने से मतलब यहाँ पे रोने से है, कि वो काफी लंबे समय से रो रहा है। तो क्लियर है मेरी बात कि प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन एक नाउन से पहले यूज होता है और दूसरे नाउन के साथ में अपने रिलेशनशिप को शो करता है। उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो कंडीशन है कि क्या है उसकी कंडीशन, उसकी पोजीशन, उसको वो बताता है। उसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 7, कंजक्शन। कंजक्शन ये क्या है? used to join two or more words, phrases or clauses। यूज टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस। दो से अधिक वर्ड्स, फ्रेज, वाक्यांश, क्लोजेस
यानी कि वाक्यांश, सॉरी, ठीक है, उपवाक्य, फ्रेजेस वाक्यांश, क्लोजेस उपवाक्य, ठीक है, वर्ड्स यानी कि शब्द, इनको जोड़ने का जो काम करता है वो कंजक्शन करता है। बहुत सारे कंजक्शन होते हैं, एज, और, एंड, बट, ईदर और, नीदर नोर, एज वेल एज सून एज, टू, बहुत सारे हमारे कंजक्शन होते हैं जो यही काम करते हैं, ऑल्दो, यट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सी सेट एंड वेटेड, कि सी सेट एंड वेटेड, तो यहां पर मैंने क्या किया, एंड का यूज किया और मैंने इन दो वर्ब्स को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या है, एक कंजक्शन है। इस कंजक्शन के द्वारा मैंने इसका जो है वो यूज करते हुए मैंने इसको आपस में कनेक्ट किया। या फिर मैं एक एग्जांपल और दूं आपको, जैसे मैं कहूं कि द बेबी गेज्ड एट हिज मदर एंड फादर। द बेबी गेज्ड एट हिज मदर एंड फादर। अब मैंने यहाँ पे दो वर्ड मदर और फादर, इनको मैंने क्या किया, एंड के साथ में कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एक कंजक्शन यूज किया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में इंट्रोजेक्शन। ये क्या करता है, शोज एक्साइटमेंट। ये हमारे पास में एक्साइटमेंट को शो करता है, हमारी एक उत्तेजना, हमारे इमोशंस, इनको शो करता है, ठीक है। एक्साइटमेंट और इमोशन, हमारे इमोशन, हमारे भाव या हमारे एक्साइटमेंट को शो करता है, वो कौन करता है, इंटरजेक्शन, जिसे हम एक्सक्लामेटरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दे आर नॉट ग्रामेटिकली रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। बाकी सेंटेंस के साथ में ये ग्रामेटिकली रिलेटेड नहीं होते, इनका अलग ही अपना वे होता है। जैसे हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। अब हुर्रा, हुर्रे जो है वो क्या है, कनेक्टेड थोड़ा है, ग्रामेटिकली कनेक्टेड नहीं है वो सेंटेंस के साथ में, पर ये हमारी एक्साइटमेंट को शो कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में मैं यहां पर आपको बताऊं, वाह, दैट जंप वॉज अमेजिंग, वाह, दैट जंप वॉज अमेजिंग। अब यहां पर ये मैं वाव इसका यूज कर रहा हूं, ये इस पूरे वर्ड के, पूरे सेंटेंस के साथ कनेक्टेड नहीं है, पर ये हमारे इमोशन को, हमारी एक्साइटमेंट को शो कर रहा है। तो वो वर्ड्स जो हमारी एक्साइटमेंट को शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल, हाउस इट इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज, कितना सुंदर घर है ये, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, हमारी एक्साइटमेंट को शो कर रहा है। ध्यान रखिएगा, जब भी एक्साइटमेंट को शो करने के लिए बात आए, इंटरजेक्शन की बात आए, तो इंटरजेक्शन जो है उसके अंदर हमेशा इस प्रकार का एक साइन लगा हुआ होगा, इसको एक्सक्लामेटरी साइन कहते हैं, यही इसकी निशानी है। इस तरह का साइन हम इसमें लगा हुआ आएगा। तो होप आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो समझ में आए होंगे कि ये क्या क्या होते हैं। इनके बारे में हम डिस्क्राइब जो है वो पूरा विस्तार के साथ में हम करेंगे हमारे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। अभी मैंने आपको एक बहुत ही छोटे से 2 वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आया है, यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सो प्लीज़ share it, like it, and press the bell icon.
थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।